Hi there, this is Danish Ansari and welcome to my YouTube channel English Talk. फ्रेंड्स, आज से मैं अपनी टीचिंग क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाऊंगा। और जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो नाउन के ऊपर होगा। उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट आर नाउन्स एंड टाइप्स ऑफ नाउन्स, मतलब कि नाउन्स क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। व्हाट आर नाउन्स, नाउन्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, नाउन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला कॉमन नाउन्स और दूसरा प्रॉपर नाउन्स। सबसे पहले कॉमन नाउन्स के बारे में जानते हैं। आप यहाँ डेफिनेशन देख सकते हो कॉमन नाउन्स की। कॉमन नाउन्स आर वर्ड्स फॉर पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स। कॉमन नाउन्स जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स किसके लिए? पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स। कॉमन नाउन्स के अंदर हम वर्ड्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ आपको ध्यान देना है कि हम वर्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कॉमन नाउन्स को जो है हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कुछ वर्ड्स हैं। एक्टर, लॉयर, आंट, जज, मैन, टीचर, डॉक्टर, सिंगर, डेंटिस्ट। ये जो है ना, लोगों के बारे में बात चल रही है, लेकिन इन लोगों के नाम नहीं है, ये वर्ड्स हैं। जैसे कि एक्टर, लॉयर, आंट, जज, मैन, टीचर, डॉक्टर, सिंगर, डेंटिस्ट। इन लोगों को ना एक वर्ड्स दे रखा है जिससे कि लोगों की पहचान होती है। ये इनके नाम नहीं है, वर्ड्स हैं। कॉमन नाउन्स में यही समझाया जाता है। देयर आर सम वर्ड्स फॉर एनिमल्स। यहाँ पर कुछ एनिमल्स के लिए वर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं। ईगल, जेब्रा, क्रोकोडाइल, पैरट, हॉर्स एंड डॉग। फ्रेंड्स, ये जो वर्ड्स होते हैं ये एनिमल्स के लिए यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स होते हैं। ये नाम नहीं होते हैं। आप सोच रहे होगे कि ये ईगल, जेब्रा, क्रोकोडाइल ये नाम है, लेकिन ये नाम नहीं है। नाम नहीं है, ये वर्ड्स है, कुछ वर्ड्स हैं। अगर नाम की बात करें जाए तो समझो कि आपके पास एक डॉग है, पेट है आपके पास, डॉग। आप उसको डॉग नहीं कहते हो, आप उसका कुछ नाम रखते हो। जैसे कि आपने अपने डॉग का नाम रॉकी रख दिया, तो आप उसको रॉकी कहकर बुलाते हो, आप डॉग नहीं कहकर बुलाओगे। तो यहाँ पर रॉकी जो है नाम है, लेकिन डॉग जो है वो एक वर्ड है। जस्ट लाइक ईगल, जेब्रा, क्रोकोडाइल, पैरट, हॉर्स। उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे कि कॉमन नाउन्स में हम वर्ड्स की बात करते हैं। कॉमन नाउन्स जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं। दीज आर सम वर्ड्स फॉर प्लेसेस। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं प्लेसेस के लिए। पार्क, हॉर्स, शॉप, हाउस एंड जू। ये भी कॉमन नाउन्स के ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नाउ दीज आर सम वर्ड्स फॉर थिंग्स। अब ये कुछ वर्ड्स हैं थिंग्स के लिए। टेलीविज़न, वॉच, काइट, रेडियो एंड डोर। फ्रेंड्स, हमने कॉमन नाउन्स के बारे में पढ़ लिया है कि कॉमन नाउन्स जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं फॉर पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स। चलिए अब हम प्रॉपर नाउन्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पे नज़र डालते हैं। प्रॉपर नाउन्स आर नेम्स फॉर पर्टिकुलर पीपल, प्लेसेस और थिंग्स एंड दे ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन्स में हम नाम की बात करते हैं फॉर पर्टिकुलर पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। इसमें जो होते हैं कॉमन नाउन्स जो होते हैं वो नेम्स होते हैं फॉर पर्टिकुलर पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, आप उन पर नज़र डाल सकते हैं। सेंटा क्लॉज, लीज़ा, अली बाबा, हैरी पॉटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सभी लोगों के नाम हैं। जैसे कि सेंटा क्लॉज, लीज़ा, ये सब लोगों के नाम हैं। और एक चीज़ और गौर कर सकते हैं आप कि ये सभी कैपिटल लेटर से शुरू हो रहे हैं। द नेम ऑफ कंट्रीज़ एंड देयर पीपल आर ऑल्सो प्रॉपर नाउन्स। जो कंट्रीज़ होती है, कंट्रीज़ के नाम जो होते हैं और उनमें रहने वाले लोगों को भी प्रॉपर नाउन्स ही कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लिव इन इंडिया, आई एम एन इंडियन। मैं इंडिया में रहता हूँ, तो इंडिया मेरी कंट्री है, कंट्री का नाम मेरी इंडिया है। एंड आई एम एन इंडियन, और इंडियन जो बताया जा रहा है वो लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि हाँ, इंडिया में रहने वाले लोग इंडियन होते हैं। यहाँ कुछ और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे कि अमेरिकन, द पीपल हु लिव इन अमेरिका, मतलब जो लोग अमेरिका में रहते हैं वो अमेरिकन कहलाते हैं। इटालियन, द पीपल हु लिव इन इटली, जो पीपल इटली में रहते हैं वो इटालियन कहलाते हैं।
पाकिस्तानी, द पीपल हु लिव इन पाकिस्तान, के जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं उनको पाकिस्तानी कहते हैं। सो यहाँ पर लोगों के बारे में बताया जा रहा है और उनकी कंट्रीज़ के बारे में भी बताया जा रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब भी किसी चीज़ का नाम आए, चाहे वो इंसान हो, प्लेस हो, थिंग्स हो या कुछ भी हो, जब भी किसी चीज़ का नाम आए तो प्रॉपर नाउंस कहलाता है। और अगर किसी वर्ड्स आ रहा है, किसी भी चीज़ का वर्ड्स आ रहा है तो वो कॉमन नाउंस कहलाता है। सो इन दोनों में यही डिफरेंस है कि कॉमन नाउंस जो होता है वो वर्ड्स के बारे में बात करता है और प्रॉपर नाउंस जो होता है वो नाम के बारे में बात करता है, नेम्स के बारे में बात करता है। सिंगुलर नाउंस एंड प्लूरल नाउंस। यस फ्रेंड्स, नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। नाउन्स जो होते हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। सो सबसे पहले सिंगुलर नाउन्स की बात करते हैं कि सिंगुलर नाउन्स क्या होते हैं। सो आप यहाँ डेफिनेशन देख सकते हो सिंगुलर नाउन की। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, यूज़ अ सिंगुलर नाउन। मतलब कि जब हम किसी एक पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग की बात करते हैं तो हम सिंगुलर नाउन यूज़ करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी हैं, आप समझ सकते हो। अ वुमन, अ ट्रेन, अ शिप, एन आउल, एन एरोप्लेन, अ बाइसिकल। वी ऑलवेज यूज़ ए और एन बिफोर सिंगुलर नाउन्स। मतलब कि हम हमेशा सिंगुलर नाउन्स में ए और एन का यूज़ करते हैं। चलिए समझते हैं कि हम ए सिंगुलर नाउन में कहाँ यूज़ करते हैं और एन का यूज़ हम सिंगुलर नाउन्स में कहाँ करते हैं। वी यूज़ एन बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद वोवेल्स साउंड। जब भी किसी वर्ड्स में वोवेल साउंड आ रहा हो, स्टार्टिंग में वोवेल साउंड हमें मिल रहा हो, तो हम एन का यूज़ करते हैं। और वोवेल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू को वोवेल्स बोलते हैं। ये 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अगर हमें साउंड्स वोवेल का मिल रहा है, हमें वर्ड्स पे ध्यान नहीं देना, हमें साउंड्स पे ध्यान देना है कि कोई वर्ड्स है उसका साउंड जो है वो वोवेल्स का आ रहा है तो हम एन का यूज़ करते हैं। नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं। एन एक्स, एन आइसक्रीम, एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज, एन अंकल एंड सो ऑन। सो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि हमें सभी वर्ड्स में जो साउंड्स मिल रहे हैं वो वोवेल्स साउंड्स मिल रहे हैं, इसीलिए हम एन का यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें शुरुआत में वोवेल्स लेटर मिल रहे हो, वोवेल साउंड ना मिल रहे हो, तो हम एन का यूज़ नहीं करते, ए का यूज़ करते हैं। आप नीचे कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो। ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिफॉर्म। तो आप देख सकते हैं कि हमें वोवेल्स लेटर तो मिल रहे हैं, शुरू में यू वोवेल्स लेटर है एक, हमें लेटर तो मिल रहे हैं लेकिन साउंड हमें नहीं मिल रहे हैं। साउंड जो होते हैं वो हमें नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ही हम ए का यूज़ कर रहे हैं, एन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। और बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके साथ हम ए का ही यूज़ करते हैं, एन का यूज़ नहीं करते। प्लूरल नाउन्स। When you are talking about two or more than two people, animals, places or things called plural nouns। जब भी हम कभी दो या दो से अधिक लोगों की बात या एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स की बात करते हैं तो उन्हें प्लूरल नाउन्स कहते हैं। मोस्ट नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस एट द एंड ऑफ। किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन्स में चेंज करने के लिए हम एस को एंड में जोड़ देते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। देयर आर सम एग्जाम्पल्स बिलो। स्टार, स्टार्स, बैट, बैट्स, फैन, फैंस, मग, मग्स। सो आप देख सकते हो कि हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हर किसी में एस का यूज़ कर रहे हैं, एस को एंड में जोड़ रहे हैं। सो ये प्लूरल नाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं। सम प्लूरल नाउन्स एंड इन ई एस। कुछ सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के लिए हम ई एस को एंड में जोड़ते हैं। देयर आर सम एग्जाम्पल्स यू कैन सी। बस, बसिस, ब्रश, ब्रशिस, वॉच, वॉचिस, फॉक्स, फॉक्सिस। सो आपने देखा कि हम ई एस को एंड में जोड़ रहे हैं, ये सिंगुलर नाउन है और उसको प्लूरल बनाने के लिए ई एस को हमने एंड में जोड़ दिया। जब भी हमें किसी वर्ड के लास्ट में सी एच, एस एच, एस, डबल एस, एक्स मिल रहा हो तो हम ई एस को ही लगाते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए। सम प्लूरल नाउन्स एंड इन आई ई एस। फॉर एग्जाम्पल्स बटरफ्लाई, बटरफ्लाईज, बेबी, बेबीज,
स्टोरी स्टोरीज़, लेडी लेडीज़। जब किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर वाई होता है तो हम वाई को हटाकर आई लगा देते हैं और उसके बाद ईएस को ऐड कर देते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए। आप ऊपर दिए गए एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। इन सभी में हमने वाई को हटाकर आई लगाया, उसके बाद ईएस को जोड़ दिया, ऐड कर दिया उसको प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन जब हमें कोई सिंगुलर नाउन में वाई से पहले कोई वोवेल लेटर मिलता है तो हम सिर्फ एस ऐड करते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। की, कीज़, ट्रे, ट्रेज, मंकी, मंकीज़, ट्रॉली, ट्रॉलीज़। सो आपने देखा, क्योंकि हमें वाई से पहले वोवेल लेटर मिल रहे हैं इसलिए हम सिर्फ उसको प्लूरल बनाने के लिए एस ऐड कर रहे हैं। अगर किसी नाउन में हमें एंड में एफ मिलता है तो हम उसको उस एफ को वी में चेंज कर देते हैं और उसके बाद ई एस ऐड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल्स, काफ, काव्स, थीव, थीव्स, लीफ, लीव्स, वुल्फ, वुल्फ्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि हमें सिंगुलर नाउन में एंड में एफ मिल रहा था इसलिए हमने एफ को पहले वी में चेंज करा, उसके बाद ई एस ऐड कर दिया उसको प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन कुछ केसेस में हम ये वाला रूल फॉलो नहीं करते, हम कोई भी चेंजिंग नहीं करते उसको प्लूरल बनाने के लिए, सिर्फ एंड में एस ऐड कर देते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए। नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं, आप उसको देखकर समझ सकते हैं। चीफ, चीफ्स, रूफ, रूफ्स, हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ्स, शेफ, शेफ्स, क्लिफ, क्लिफ्स। सो आपने देखा, हमने इन नाउन्स में कोई भी चेंजिंग नहीं की, सिर्फ एस ऐड कर दिया एट द एंड ऑफ। और कुछ वर्ड्स के साथ जिनमें एंड में हमें एफ ई मिलता है तो हम उसको एफ को वी में चेंज कर देते हैं और उसके बाद एस ऐड कर देते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए। आप नीचे एग्जांपल्स देख सकते हैं। नाइफ, नाइफ्स, लाइफ, लाइव्स, वाइफ, वाइव्स। सो आपने देखा, क्योंकि हमें एंड में एफ ई मिल रहा था तो हमने उस एफ को वी में चेंज कर दिया और उसके बाद एस को ऐड कर दिया एंड में। लेकिन जिराफ वर्ड में हम कोई भी चेंजिंग ना करते हुए सिर्फ एस को ऐड कर देते हैं। अगर किसी वर्ड्स में हमें एंड में ओ मिलता है तो हम सिर्फ उसमें एस ऐड कर देते हैं उस सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए। कुछ एग्जांपल्स नीचे दिए गए हैं, जैसे कि राइनो, अ राइनो, राइनोज, अ कंगारू, कंगारूज, अ हिप्पो, हिप्पोज, अ वीडियो, वीडियोज़, अ जू, जूज। लेकिन कुछ नाउन्स में जिनमें हमें एंड में ओ मिलता है तो हम उसको प्लूरल बनाने के लिए ई एस का यूज़ करते हैं, जैसे कि अ फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगोज, अ टमेटो, टमेटोज, अ पटेटो, पटेटोज, अ हीरो, हीरोज़। कुछ नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए हम एंड में एस, ई एस, आई एस और वी एस का यूज़ नहीं करते। ऐसे नाउन्स के लिए डिफरेंट वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि माउस, माइस, गूस, गीस, चाइल्ड, चिल्ड्रन, मैन, मैन, ऑक्स, ऑक्सन, टूट, टीथ, वुमन, विमन, फुट, फीट। तो आप देख सकते हैं कि इन वर्ड्स को, इन सिंगुलर वर्ड्स को प्लूरल बनाने के लिए हमने डिफरेंट वर्ड्स का यूज़ किया। कुछ प्लूरल नाउन्स हमेशा सेम होते हैं एज द सिंगुलर नाउन्स, मतलब कि सिंगुलर नाउन्स के जैसे ही प्लूरल नाउन्स होते हैं, हमेशा सेम होते हैं, वो बदलते नहीं कभी भी। जैसा कि शीप, शीप, रेंडियर, रेंडियर, फिश, फिश, डियर, डियर, बाइसन, बाइसन। कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे कि बिनोकुलस, गॉगल्स, पिलस, जीन्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस। सो आप देख सकते हैं कि ये सभी नाउन पहले से प्लूरल हैं, इनका कोई सिंगुलर नहीं होता। लेकिन हम इन प्लूरल नाउन्स को सिंगुलर बना सकते हैं अ पेयर ऑफ का यूज़ करके, अ पेयर ऑफ का यूज़ करके, जैसा कि अ पेयर ऑफ बिनोकुलस, अ पेयर ऑफ जीन्स, अ पेयर ऑफ प्लस, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं कुछ फॉर ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, आप एग्जांपल्स देखकर समझ सकते हो। अ फैमिली, एन ऑडियंस, अ क्लास, अ फिश ग्रुप।
सो ए फैमिली में जो होती है एक बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो फैमिली भी जो होता है ना एक ग्रुप होता है। एन ऑडियंस आपने देखा होगा कि ऑडियंस एक दो नहीं होती, बहुत सारी होती है, तो उसका भी ग्रुप होता है, तो ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। क्लास में कई सारे बच्चे होते हैं, इसलिए क्लास में जो बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं उनका ग्रुप होता है। अ फिश, सो फिश भी समुद्र में जो होती है उनका भी एक ग्रुप होता है, तो ये सभी कलेक्टिव नाउन्स कहलाते हैं। मस्कुलिन नाउन्स आर वर्ड्स फॉर मैन एंड बॉयज़ एंड मेल एनिमल्स। मतलब कि जो मस्कुलिन नाउन्स जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं मैन एंड बॉयज़, आदमी और लड़कों के लिए, एंड मेल एनिमल्स के लिए, जैसा कि लायन, बुल, टाइगर्स। सो ये सब जो है मेल एनिमल्स हैं। एंड किंग, वेटर, प्रिंस, और जो ये जो वर्ड्स हैं ये कुछ मैन एंड बॉयज़ के लिए हैं। Feminine nouns are words for women and girls and female animals. For examples, lioness, cow, tigress. Feminine nouns words होते हैं for women and girls, औरत और लड़कियों के लिए, and female animals. जैसा कि नीचे एग्जाम्पल्स है लाइनेस, काउ, टाइग्रेस, सो ये फीमेल एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं। क्वीन, वेट्रेस, प्रिंसेस, एंड ये सभी विमेन एंड गर्ल्स के एग्जाम्पल्स हैं। बहुत से नाउन्स का यूज़ हम दोनों के लिए करते हैं, मेल्स के लिए भी एंड फीमेल्स के लिए भी, जैसे कि डॉक्टर्स, डांसर्स, साइंटिस्ट्स, हेयर ड्रेसर्स, और इन नाउन्स को हम कॉमन जेंडर नाउन्स भी कहते हैं। ऐसे ही कुछ चीज़ें भी होती है, थिंग्स भी होती है जो ना तो मेल होती है और ना ही फीमेल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉल, फॉरेस्ट, केक, स्काई, रॉक। तो आप देख सकते हैं इनको ना तो हम मेल कह सकते हैं ना ही फीमेल कह सकते हैं, और इन वर्ड्स को, इन नाउन्स को हम न्यूटर नाउन्स बोलते हैं, न्यूटर नाउन्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको नाउन्स और टाइप्स ऑफ नाउन्स के बारे में समझाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। इट्स इनफ फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक।